Yeah. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? आ रही है? ठीक है, अब आप बोलो। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। शुभ संध्या। आज का जैसा टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग, तो ये वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि पेरेंटिंग मीन्स कि बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखना, मोरल मतलब सॉरी इमोशनल कनेक्टिविटी, और ताकि बच्चों को ये फील हो कि वो पेरेंट्स उनके साथ हैं हमेशा, और उनको अच्छी से अच्छी वैल्यूज़ दें, आगे बढ़ने में उनका साथ दें, उनकी हेल्प हो। उनकी शिक्षा, उनकी केयरिंग कैसे की जाए, ये सब पॉजिटिव पेरेंटिंग में आता है। तो आजकल बहुत बहुत ऐसे केसेस आते हैं, इसलिए आज का टॉपिक हमने ये चुना है। तो जिस किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ पूजा मैम को, वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करिए। पूजा मैम, आवाज आ रही है? मैडम कनेक्ट होने जा रही हैं। ओके, गुड कैसी? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ। और मैं ये वेलकम मैम। वेलकम। और ये थैंक यू सर। ये सेशन शुरू हो उसके पहले मैं आपके लिए कुछ 2 लाइन बोलूंगी, ज्यादा नहीं। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल मैम। कैसे करूं साधना तुम्हारी, हर रूप में श्रद्धेय लगती हो। किस रूप को बसाऊं किस मूर्त को बसाऊं मन में, हर रूप में अद्वितीय लगती हो। हर पल बनके परछाई सबकी, हर पल बनके परछाई सबकी अपना अस्तित्व दे जाती हो। हर पल हर मन में प्रेम और खुशी का अलग जगाती हो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपकी एक खुशी, जो स्माइल है ना, वो पता नहीं कितने लोगों के दुख दूर करती है। और ये आप मेरे बच्चों के, और इतने सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं मैडम, तो इस टॉपिक के लिए आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता जो हमारे जो डाउट हैं या हम लोग के जो क्वेश्चन हैं उसको क्लियर करने के लिए, उसको बिल्कुल सॉल्यूशन देने के लिए। बिल्कुल सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस टॉपिक के साथ इंसाफ करूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि हर बच्चे का कहना ये रहता है, आजकल मैं बहुत बच्चों से मिली कि पेरेंट्स हमको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। हमारे लिए उनके उनके दिल में कोई स्पेस नहीं है, या वो हमें टाइम नहीं देते हैं। पेरेंट्स जो है हमको टाइम नहीं देते हैं, वो हमारी बातों को समझते नहीं है, जो हम कहना चाहते हैं वो समझते ही नहीं। पेरेंट्स हमको समझना ही नहीं चाहते। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब हम पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करते हैं तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि पेरेंटिंग मतलब होता था बच्चे की डेवलपमेंट, सोशल मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे को हमें डेवलप करना है। आज का सिनेरियो यह आ गया कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो पेरेंटिंग मतलब सिर्फ 2 चीजें। एक, हम अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, या हम अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, सिर्फ ओवर एक्सपेक्टेशन। तो इस केस में क्या होता है कि बच्चा जब ये देखता है कि आप ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे हो कि मेरे पास उतना
टैलेंट है कि नहीं है, लेकिन आप मुझसे उम्मीद लगा रहे हो। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चा आपसे दूर होता चला जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि मैं किसके से बात करूं, फिर वो अपने दोस्त ढूंढता है। क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी, क्योंकि मैं बहुत बच्चों के साथ हूँ, तो बच्चों की साइकोलॉजी है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे बच्चे हमें समझते नहीं है। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि पेरेंट्स के पास पढ़ाई, आगे क्या सोचा है, करियर में क्या होगा, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही है। उनसे क्योंकि कोई बात ही नहीं करता ना। जी जी। और वो अपने जो अपनी इच्छाएं हैं, जो खुद चाहते हैं कि हमें ये बनना था, वो नहीं बन पाते। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो ये इच्छाएं हैं वो बच्चों के थ्रू पूरी हों। ये भी गलती होती है। ये बहुत बड़ी, ये देखिए आपने बहुत अच्छी चीज बोली। क्योंकि हम क्या होता है, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैं ये देख ही नहीं रहा हूँ कि मेरा बच्चा बेसिकली डॉक्टर बनने की का टैलेंट, भाई मेरे बेटे को नहीं इंटरेस्ट है बायो में, और अगर मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि तुम्हें नहीं डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जिसका दिमाग एक एक्टर बनने का है, उसको मैं बोलूं कि चाकू छुरी लेके चूहा काटे, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर हम उसके साथ इंसाफ नहीं करते, कहीं ना कहीं उसके साथ गलत करते हैं, तो वो अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं वो फील करता है कि ये मुझे समझते नहीं है। तो वो एक हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। चलिए। तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी जो बातें हैं, जो वो चाहते थे कि हम ये नहीं बने तो बच्चे ऐसा बन जाए, वो चीज बच्चों के ऊपर होता नहीं। नहीं लागू करना है। थोपना नहीं है, बिल्कुल थोपिए मत। उससे सुनिए वो क्या चाहता है, थोपिए मत उसके ऊपर कुछ भी। उसका इंटरेस्ट भी देखें कि वो क्या क्या है, चाहता है, थोड़ा सा डिस्कस करें। वही जब तक बातचीत नहीं करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कन्वर्सेशन, करेंगे, टाइम नहीं कम्युनिकेशन। देंगे, तो तब तक वो चीज निकल के नहीं आएगी कि बच्चा भी क्या चाहता है। कभी कभी पेरेंट्स, ऐसा नहीं कि हमेशा ही गलत हों, पर वो चीज पता नहीं चलेगा। एक दूसरे के बारे में जानकारी, बच्चे की कैपेबिलिटी और उसकी इंटरेस्ट नहीं पता चल पाएंगे, और बच्चे एग्जैक्टली को जो डायरेक्शन गाइडेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। और मान लीजिए कभी बच्चा ये बताने, मतलब ये समझ ही ना पाए, जैसे आजकल क्या 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करते हैं। हम्म, अगर बच्चा अगर लाइन चूज करना है उसको, उसने सब्जेक्ट चूज करना है और वो इस दुविधा में है कि मैं क्या लूं क्या ना लूं, तो पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा। और आगे चल के अगर उसको ये डिसीजन पसंद ना आए तो देखिए, जब बच्चा छोटा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुभम की बात करूं, तो शुभम की एक हैबिट डेवलप हुई होगी कि जैसे ही घर में घुसता था, तो मम्मी ये हुआ, पापा ये हुआ, पापा ये हुआ, मम्मी ये हुआ। हमारी नॉर्मल हैबिट क्या हो जाती है, शांत रहो, कम बोलो, कितना बोलते हो। अगर हमने ये आदत डेवलप कर दी तो बच्चा हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हमसे कभी वो शेयर नहीं करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब नॉर्मली आप एक बार प्रैक्टिकली ये सोच के देखिए कि 8th क्लास तक जब भी कोई हमारे घर में गेस्ट आता था, तो ये मेरा बेटा है, ये गाना बहुत अच्छा गाता है, ये मेरा बेटा, इसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, हम ये सारी बातें करते थे। लेकिन 9th और 10th आते आते हम उसकी कोई भी टैलेंट की बात नहीं करते। अगर सिर्फ पढ़ाई। आपको बस कॉलोनी में बच्चा मिल गया खेलते हुए, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, बेटा रिजल्ट आ गया, बेटा सब्जेक्ट क्या लिया, आप देखिए उस बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी। जो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, उसका टैलेंट कहाँ गया। तो जब वो इतना हर तरफ से दुखी हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सोच के देखो, वो आपसे क्यों शेयर करेगा, वो आपसे क्यों पूछेगा कि मैं 10th के बाद क्या लूं। मेरी आप सारे पेरेंट्स, मतलब कुछ बच्चे जो सुन रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी अगर वो सुना रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट्स की जितना ध्यान आप लोग नर्सरी, आप सोच के देखिए नर्सरी KG1 KG2 में जब शुभम था, कितनी फोटोज खींचते थे आप लोग, कितना ज्यादा पैम्पर करते थे। क्या वही पागलपन, वही केयर, वही कंसर्न आज भी 17-18 साल वाले शुभम के साथ है। प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कह रही प्यार नहीं करते, लेकिन वो, अरे अब वो इतना इंडिपेंडेंट हो गया है, वो अब इतना इंडिपेंडेंट हो गया है। ये हमारी साइकोलॉजी बन गई। इस समय बच्चों को बहुत जरूरत है हमारी। तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को, एक वो कभी बड़े नहीं होंगे, वो हमेशा आपके बच्चे ही रहेंगे। एग्जैक्टली मैडम, इसी में
जैसे आपने बोला कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो केयरिंग करते हैं हम ज़्यादा, तो ऐसा ही मेरा ये सोचना है कि जब बच्चों की अलग-अलग फेसेस होती लाइफ की, तो बचपन में फिर टीनेजर हो गए, फिर यंग हो गए, कॉलेज गोइंग हो गए, तो हर एक फेज में उनके फेज के हिसाब से हमको उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जैसे आपने बताया जब बहुत छोटे हैं तो बहुत केयरिंग की जरूरत है उनको। उसके एग्जैक्टली। बाद शेयरिंग और डेयरिंग, ये सब। उसके अलावा जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी बनाना, ताकि वो जब दुनियादारी में जाएंगे, हम पेरेंट्स हमेशा तो साथ में रहेंगे नहीं, तो वो समझ सकें इस दुनिया को, लोगों को हाँ, समझ सकें, उनके साथ कैसे इंडिपेंडेंट, उठना। देखिए इंडिपेंडेंट बनाइए, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको रोज पता होना चाहिए, कि वो किस तकलीफ, किस परेशानी, क्या थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है, ये आपको आपके बच्चे का पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट बनाइए, रिस्पॉन्सिबल बनाइए, सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए, लेकिन आपके बच्चे को बाहर दोस्त ढूंढना ना पड़े, आप उसके लिए सबसे अच्छे दोस्त हो, ये मेरी हर पेरेंट से रिक्वेस्ट होती है। एक फ्रेंड बन के बाहर ना वो ढूंढे, वो आप घर में देखिए, फ्रेंड के साथ ठीक है। आप एक बार सोच के देखिए, आप एक छोटी सी चीज सोचिए कि आपके मोबाइल में हमेशा कुछ टाइम के बाद वो बोलता है अपग्रेड करिए सिस्टम, अपग्रेड करिए अपने मोबाइल को, ठीक है। हम लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता, हमारे बच्चे हमें बताते हैं। अब हमारे को टाइम है, ये हमारी जरूरत है अपने आप को अपग्रेड करने की। तो उस समय क्या होता है, जब आपको बच्चा आपका बताता है, हमें मत बताओ हमें सब पता है, नहीं, आप खुद को करिए। अब हमारे बच्चे इतने समझदार और बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स सुनते नहीं है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है ये अब हमें सिखाएगा, ये थॉट प्रोसेस बदलिए, आपको अपग्रेड आपके बच्चे करेंगे। और वो बच्चे को बड़ा खुशी होती है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और मम्मी पापा को सिखाते हैं, लेकिन हमारा मेंटल स्टेट क्या है, ये हमें क्या सिखाएंगे, हमें सब आता है, ये थॉट प्रोसेस। जैसे जैसे आपने बोला ना कि अपग्रेड होना है, तो बिल्कुल ज़रूरत है। जैसे आज अभी जो ये समय आया लॉकडाउन वगैरह का, तो इस समय टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस हो गया, क्योंकि मिलना-जुलना वैसे बंद हो गया। जैसे ऑफिस वगैरह में जो मिलजुल के मीटिंग्स हुआ करती थी, वो सब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होना और इस तरह से होना। तो जैसे मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मेरा काम है कंडक्ट कराना, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, वो खुद नहीं कर पाते, तो वो अपने बच्चों की हेल्प लेते हैं, और बच्चों की हेल्प लेके फिर वो, तो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को भी सीखना है बच्चों से। बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि देखिए सच बताएं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं आता, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब हम बच्चों से थोड़ी सीखेंगे, अब थोड़ा सा ना कुछ जो गैप है ना, देखिए हमेशा ना माँ बाप गलत है ना बच्चे गलत है, ठीक है। इसमें गलत और सही का तो ये खेल ही नहीं है, इसमें बस हमें ये करना है कि हमें अपना रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कभी भी हमारा बच्चा परेशान होकर कभी अकेला महसूस ना करे। आप जैसे अब आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अभी अगर देखा जाए तो वो एक प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि अपने बच्चों को ये चीज रियलाइज करवाना कि बेटा हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं बात करने के लिए, मिलने के लिए, ताकि कभी भी हमारा बच्चा कोई गलत कदम ना उठाए। सिर्फ एक यही छोटी कोशिश है इस जर्नी को शुरू करने के लिए। और जैसे कि आपने बोला शेयरिंग और मतलब बातचीत कैसे हो, तो एक हमें पेरेंट्स को स्टार्ट करना चाहिए कि बैठे हैं, जब भी साथ में बैठे तो अपना शेयरिंग खुद शुरुआत करें, इनिशिएट करें कि मैं आज ऑफिस में था तो मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने इसको कैसे हैंडल किया, या अपने एक्सपीरियंस है, मदर फादर आपस में शेयरिंग स्टार्ट करें बच्चों के साथ बैठ के, तो फिर वो बच्चे भी धीरे से शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आदत देखिए, ये हैबिट की बात है, आपको रोज खाना खाने के लिए, तैयार होने के लिए, नहाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए आपको कोई रिमाइंडर नहीं देता है, इसमें रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ती।
तो ये तो आपका एक रिमाइंडर, मतलब ये तो आपकी आदत होनी चाहिए कि हाँ, हमें साथ में परिवार फैमिली को साथ में बैठना है डिनर टेबल पे, और जैसे आपका पूरा दिन गया आप लोगों को आपस में शेयरिंग करनी है कि सबका कैसा दिन पूरा गया, लेकिन यस विदाउट योर मोबाइल फोन्स। अपने फोन के बिना आपस में बैठ के सब लोग बात करिए। और हाँ, एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने घर में हमेशा एक स्माइल, अपने घर में तो क्या, मैं तो खैर हमेशा बोलती हूँ, बट यस जैसे आप अपने घर में एंटर करें ना, कितना भी स्ट्रेस आपके ऑफिस का क्यों ना हो, ऑलवेज कैरी अ स्माइल ऑन योर, हमेशा एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखिए, ताकि आपकी जो पूरे घर की जो एनर्जीज हैं वो बहुत स्ट्रांग हो। पॉजिटिव। जब पहले जो था ना, बहुत साधारण सी जिंदगी रहती थी, कहेंगे एक प्रवाह की तरह से, बिल्कुल नॉर्मल, है ना। आजकल जो है बहुत भागदौड़ की, बहुत स्ट्रेस की जिंदगी हो गई है। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर बहुत दबाव हो जाता है, और पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और मेंटली क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें कैरियर को लेकर के। तो बच्चे को क्या करना चाहिए जो उस तनाव से दूर रह सके? देखिए आपके घर का माहौल, क्या मैम आवाज कटी, क्या बोल रही मैम? हम लोग को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे उसमें वो तनाव ना आए, जो आजकल सबसे पहले तो भागम भाग जिंदगी है ना उसमें। प्रेशर मत करिए अपने बच्चे को, ओवर प्रेशर अपने बच्चों को मत करिए, क्योंकि ये कर लो, तुम्हें ये करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे पे प्रेशर डालते हैं। किस चीज का प्रेशर? शर्मा जी का बेटा देखो कितना आगे बढ़ गया, वर्मा जी का बेटा देखो कितना IIT में सिलेक्शन हो गया। आप माने या ना माने, आपके दिमाग में ये बात आती है कि दूसरे का बच्चा ऐसा कर रहा है, और आप अपने बच्चे को वैसा बनाना चाह रहे हैं। ये हमें कुछ देर हम सुनते तो हमें लगता है हम ये नहीं करेंगे, लेकिन माने या ना माने, जब हम दूसरे के बच्चे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो अपने बच्चे में हम कमियां देखते हैं। ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो है, ये नॉर्मल हमारी आदत। तो ये सबसे पहले ये है ओवर एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन। अपने बच्चे से हमें कम करना पड़े, और बच्चे को उसके टैलेंट जो उसका उस टैलेंट के हिसाब से अपनी फील्ड चूज करे और आगे बढ़े। ये नहीं कि ये करो ये बहुत अच्छा है, नहीं, उसे चूज करने दीजिए उसके लिए क्या अच्छा है। देखिए दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चे को बोलें कि जा तुझे आज मतलब लाखों ही कमाने का। आपको मैं एक बात बताऊं, एक कहावत होती थी कि सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, लेकिन अब वो कहावत थोड़ी सी उल्टी हो गई है प्रैक्टिकली। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम सोचते थे कि सक्सेस मिल गई ना बस हैप्पीनेस है, नहीं, अगर हैप्पीनेस है तो हमारे पास सक्सेस है। और हैप्पीनेस तब होती है जब हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसलिए अपने अंदर इस चीज को समझिए, और अपने बच्चों के अंदर भी ये डालिए कि जो करना चाहते हो खुश होके करो बेटा, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। दैट इज इम्पोर्टेंट रादर कि उसके जैसा बनना है और इसके जैसा बनना है, ये नहीं करना, हमें बिल्कुल भी नहीं करना। उनको ऑप्शंस बताना चाहिए कि ये ऑप्शंस हैं, इसमें से तुम सेलेक्ट कर सकते हो, इसके क्या प्रोस हैं, कौन से हैं, क्या बेनिफिट हैं, क्या इसका आगे का फ्यूचर क्या है, ये सब चीज बता सकते हैं। बाकी फिर बच्चे अपने सेलेक्ट करते हैं। भाई देखिए क्या मैम, होता है, अगर आप, हाँ बोलिए मैम। क्वेश्चन आया है सुधांशु का, हाउ हाँ टू एस्टेब्लिश अ गुड बॉन्ड विथ पेरेंट्स। समटाइम्स समटाइम्स आई फील डिस्कनेक्टेड disconnected विथ with my माय father. सुधांशु, Sometimes I हाँ feel disconnected. सबसे पहले सुधांशु, हमें पता है क्या लगता है, हम दुनिया में सॉरी बोल लेते हैं, लेकिन कभी हम अपने पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें गले लगा के सॉरी नहीं बोल पाते हैं। ये हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हम सब किसी को भी सॉरी बोल लेंगे, लेकिन माँ बाप के सामने जाकर हम झुक नहीं पाते। पता नहीं क्यों एक गैप आ चुका है आज की पेरेंटिंग में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सुधांशु, अगर उस गैप को खत्म करना है ना, अपने पेरेंट्स से बात करो। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है
जो सारे गैप को खत्म कर सकता है। टॉक टू योर पेरेंट्स। बस मम्मी पापा की प्रॉब्लम मम्मी पापा से ही तो सॉल्व हो सकती है, किसी और से शेयर करके तुम कहाँ पे वो गैप खत्म कर पाओगे। अपने पेरेंट्स की चीजें अपने पेरेंट्स से बात करो, अगर उनकी कुछ गलतियां हैं और तुम्हारी कुछ गलतियां हैं, दोनों को बैठ के डिस्कस करो, लेकिन प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो जितना ज्यादा कर सकते हो, नहीं तो मेरी करवा देना, मैं समझूंगी, मत चिंता करो। ये तो बच्चों का की खुशकिस्मती है मैम, जैसे शुभम वगैरह और इनके जो बताते हैं दोस्त वगैरह कि आप उनको मिल गए हैं, तो मतलब हम लोग को भी पेरेंट्स भी बड़ा हल्का फील महसूस करते हैं कि हमें उनकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो खैर हाँ बोलिए। पर नेचुरल जो है वो तो है हम लोग की चिंता जो पेरेंट्स करते हैं, पर उसमें थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। सर एक बात बताऊं, मैं सिर्फ एक ही क्वालिटीज के शायद कारण अपने बच्चों के साथ बहुत क्लोज हूँ। वो अगर हर माँ बाप अपने अंदर इतना सा डाल लेंगे ना, तो कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। सिर्फ नॉन जजमेंटल बन जाइए, मत जज करिए बच्चे। जी हम जी क्या करते हैं, हर कदम पे अपने बच्चे को जज करते हैं। मैं हर प्लेटफॉर्म पे जब मैं पेरेंटिंग के ऊपर बात करती हूँ, तो मैं हर प्लेटफॉर्म से एक चीज बोलती हूँ, क्या हम राम थे जो अपने बच्चे को राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जब हम राम नहीं थे तो अपने बच्चे को राम क्यों बनाना? उसे इंसान बनाइए ना, और अच्छा जी। इंसान बनाइए। लेकिन अच्छा इंसान कब बना पाएंगे? जब आप दोनों अच्छे इंसान बनेंगे, तब आपका बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा इंसान बन जाएगा। पर एक मैडम, जैसे पेरेंट्स तो जैसे एक घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं, अब पेरेंट्स जो देखभाल कहें या शेयरिंग जो भी पेरेंटिंग एक बच्चे के साथ जैसा करते हैं वैसे ही दूसरे बच्चे के साथ भी करते हैं, कोई अलग अलग नहीं करते, उनके लिए दोनों बच्चे जितने बच्चे हैं सब बराबर हैं और सबसे वो एक सा ही प्यार करते हैं, कम ज्यादा का उसमें सवाल नहीं होता। पर ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा तो मतलब समझदार हम कहें या जिम्मेदार या इस तरह का, तो दूसरा उससे थोड़ा सा अलग हटके हो जाता, तो आखिर उसमें क्या रह जाता, कमी रह जाती, क्या रह जाता है? एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बोलिए मैम। आप दोनों हस्बैंड वाइफ का नेचर एक जैसा है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, हो नहीं सकता। बस कैसे हो सकता है? अरे आप ये समझिए, आप बड़े और छोटे का बोल रहे हैं, अगर ट्विंस बच्चे भी हैं तो भी एक जैसे नहीं हो सकते। लाइक मेरा रियल ब्रदर शांत रहता है और मैं इतनी बड़बड़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड शांत रहते हैं, मैं इतना बड़बड़ करती हूँ। हर इंसान का अपना एक स्वभाव है। बस हम गलती करते हैं, हम छोटे को बड़े से, बड़े को छोटे से, छोटे को बड़े, जहां जिसने जो काम अच्छा किया उसका एग्जाम्पल लेके सामने वाले को समझाते हैं। अगर एक पढ़ने में अच्छा, उसको देखो कितना अच्छा है पढ़ने में। अगर एक घर में डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन, उसको देखो कितना अच्छा है घर में। हम हमेशा हमेशा ये क्यों करते, अच्छा ही क्यों, अच्छा ही हम हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेकिन हर इंसान अपने एक क्वालिटीज के साथ पैदा हुआ है, क्यों नहीं हम इंसान को वैसे एक्सेप्ट करते हैं। और आपको मैं बताऊं, आज हम सारे बच्चों के टॉपिक सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि जो आज की डेट में जो स्ट्रेस चल रहा है ना बच्चों के अंदर, आज मेरे पास नहीं करते हुए 3 फोन आए, सिर्फ यही कि मैम मेरा एक कोई फ्रेंड है वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, मैम मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत डिप्रेशन। 3 फोन आए और मैं जानती नहीं हूँ किसी को, 3 अननोन कॉल। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर माँ है ना, माँ से बड़ी काउंसलर कोई नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मेरे को तो मेरे आधे ज्यादा बच्चे के पूरे पूरे नाम भी नहीं पता। मैं कभी नहीं, मेरा बच्चा मुझसे खुल के बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि क्योंकि वो हाँ, क्योंकि आपको पता है ना वो क्यों, क्या है, क्या है वो क्यों, आप मुझे बताइए। शुभम परेशान होता है तो आप आंख बंद करके मुझे फोन करती हैं कि आप शुभम से बात कर लीजिए, ये बात आप जानती हैं। क्यों आप मुझ पे इतना भरोसा करती हैं, बताइए। कि आप उससे इतना खुले हुए हैं और वो आपको हर बात अपनी शेयर कर सकता है।
तो यही आप कितने साल से शुभम के साथ हैं? मैं एग्जाम्पल शुभम का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम कितने साल से शुभम के साथ हैं? शुभम कितने साल का हो गया? सॉरी शुभम, तुम्हारा एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, आप कितने साल से? 22। 22 22 ईयर्स। मुझे शुभम को मिले हुए 1 साल हुआ है इतने क्लोज बॉन्ड में। 1 साल, 22 साल का रिश्ता और 1 साल का रिश्ता। क्यों? क्योंकि मैंने कभी शुभम से एक्सपेक्ट नहीं, मैंने उम्मीद है, मैंने बस एक ही चीज कहा, बेटा मैं हमेशा पीछे खड़ी हूँ, तू कर, तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। आपको पता है कभी भी आपका बच्चा, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत छोटा सा है, शायद जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो इस बात को कनेक्ट कर सकेंगे। मेरे बेटे का हिंदी का एग्जाम था, मैंने उसे बहुत मेहनत करके पढ़ाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थोड़ी सी सीरियस हूँ पढ़ाई को लेके, तो मैं पहले खुद पढ़ती हूँ और फिर उसको पढ़ाती हूँ, ये मेरी आदत है। मैंने उसको हिंदी बहुत अच्छे से रटवाया, खूब मेहनत की। जब लिफ्ट से बाहर आया, फाइनल एग्जाम पिछले साल, मैंने कहा पेपर कैसा हुआ? मम्मा मैंने हिंदी में 17 मार्क्स का छूटा। आपको पता है मैंने उससे एक शब्द नहीं कहा और मैं रोटी बनाते बनाते मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। ठीक है, मुझे लगा मैंने इतना पढ़ाया, उसने पेपर छोड़ दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। ठीक है, मैंने उसको, अगले दिन गैप था, मैंने उसे अच्छे से खाना वाना खिला के सुलाया। रात में 10 o'clock पे एक मैसेज आता है एक मदर का, नीड टू टॉक टू यू, कैन आई कॉल यू? मैंने कहा कॉल। कहती है आपको पता है उसी के क्लास में, उसी के स्कूल की काउंसलर है अभी के, उसी के क्लास में एक मिताली करके लड़की ने पेपर बहुत सारा छूटा, बहुत सारा। मम्मी ने बोला मैम आवाज प्लीज बोलिए, आ रही है? आवाज थोड़ा बोलिए। हाँ अब अभी आई? हाँ बेटी, हाँ तो उसको बहुत मारा, बच्चे को बहुत मारा, बहुत मतलब मारा, और वो मार खाते खाते उस बच्चे को सुला दिया। तो मैंने कहा मेरे बेटे ने भी छोड़ा। अब आपने मार कर उसके अगले पेपर के लिए भी तो उसको परेशान कर दिया। मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा बेटा एक पेपर बिगड़ा है ना, कोई बात नहीं, अपने पास 4 पेपर है, अगर 4 पेपर में हम मेहनत करेंगे, अगर हम 4 पेपर में मेहनत करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है हम कवर कर लेंगे। अगर आप अपने बच्चों से ये कहते हो कि मैं हूं, जब भी वो पेपर देने जाए, कहीं जाए, किसी भी जिंदगी की लड़ाई कभी भी जाए, सिर्फ अपने बच्चे को हाथ पकड़ के सर पे हाथ रखकर एक चीज कही, परेशान मत होना, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। आप देख लीजिए आपका बच्चा कभी नहीं हारेगा। बस यही एक चीज माँ बाप अपने अंदर डाल लीजिए, मैं हूं बस। अच्छा मैं आजकल देखती हूँ कि जैसे बच्चा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी एक बार क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार किया तब भी क्लियर नहीं हुआ, तो उसके मन में बहुत मतलब ये बात आने लगती है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे भाग्य में ही नहीं है ये सब। तो मैं बच्चों को ये समझाती हूँ कि ये जो डेस्टिनी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आपकी नजर में क्या है, क्या हम डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखिए क्योंकि डेस्टिनी कैसे होती है, आपके थॉट से आप क्या कहती हो दिन भर, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, मैं तुझे 100 बार कह रही हूँ सीए छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, मेरा बेटा खाना नहीं खाता, इतना नाटक करता है, खाना ही नहीं खाता। आप मुझे बताइए, आप क्या क्या किस्मत लिख रही हैं? जो आप बोल रही हैं वही तो हो रहा है। अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे कूदना है, मुझे सुसाइड करना है, मुझे मरना है, आप उसकी किस्मत नहीं, आप उसे समझाएंगी, वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप इस थॉट्स के साथ चलती हैं कि उससे कुछ नहीं हो, उसे कोई तकलीफ ना हो, वो परेशान ना हो, तो उसे कभी कोई तकलीफ नहीं परेशानी होगी, परेशानी नहीं होगी। आप प्रैक्टिकली सोच लीजिए कि हम अपने घर में बात करते हैं पॉजिटिविटी की, अच्छे माहौल की, कितना नेगेटिव हम अपने घर में बोलते हैं, इनका तो कुछ ही नहीं हो सकता। ये बस आ जाते हैं तो चिल्लाते हैं, बेटा मेरा दिन भर तो मोबाइल में लगा रहता है, बीबी मेरी दिन भर तो बस पंचायत करती रहती है। आप बोल क्या रहे हैं? और आप एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं वही तो आपके साथ किस्मत से हो रहा है ना।
सबका सीए हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा, सब जिंदगी में कुछ कर लेंगे। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को कोसेंगे और आपके साथ सब अच्छा हो? पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। देखिए, मैं एक ही चीज कहती हूँ, हर सेशन में एक ही चीज कहती हूँ, हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, जो आप यहाँ से सोचते हो, आपके साथ वैसा होता है। लेकिन हमारे बच्चे बोलते बहुत नेगेटिव है, अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं और उसके बाद बोलते देखिए मैम मेरे साथ ऐसा हो गया। हाँ, पॉजिटिव होके तो सोचिए, आप डेस्टिनी बदल सकते हैं। अगर आप, मैं बहुतों को मेडिटेशन बोलती हूँ क्योंकि आप भी बहुत करती है, मुझे पता है। मेडिटेशन सिर्फ 1 महीना करके देख लीजिए और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के अपने अंदर लेकर आ जाइए और उसके आजकल बाद बच्चों आजकल बच्चों में इतना वो धैर्य ही नहीं रहता है कि वो कर, क्योंकि मैं शुभम को भी देखती हूँ कि वो नहीं। 2 दिन करता है, 4 दिन, उसके बाद छोड़ देता है, कुछ नहीं होता हाँ, मम्मा। एग्जैक्टली आप एक बात बताइए, 2 दिन, क्या आपने जैसे सीए की बात की, क्या 2 दिन पढ़ाई करके सीए क्लियर हो सकता है? नहीं। 1 साल जब बच्चा मेहनत करता है तब उसका सीए क्लियर होता है। तो अगर हम 1 साल अपने दिमाग पे काम करेंगे तब तो जाके रिजल्ट मिलेगा। बच्चे 2 दिन ओम ओम करते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैडम कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों हाँ, रोज खाना खाते हो? हफ्ते में 1 ही दिन खाना खाओ ना। आप अपनी बॉडी को तो डाइट दे रहे हो, आपके दिमाग का क्या? बच्चे हारने इसलिए लग गए हैं बहुत जल्दी क्योंकि ना पेशेंस है ना स्टेमिना है। मतलब दिमाग में उनको ऐसा लगता है बस मेरे साथ ही सब कुछ होता है। थॉट प्रोसेस चेंज करने की बारी है, पॉजिटिव होने की जरूरत है। मैं कितना इन बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो, 2 दिन पॉजिटिव रखते हैं फिर तीसरे दिन एग्जैक्टली सेम हो जाता है। इसलिए ऐसे हो जाते हैं। तो ये आपको काम करना है इस पे, कोई और नहीं कर सकता। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी 15 मिनट निकालो, प्लीज निकालो, एंड यू विल सी द चेंजेस। मिराकल्स होते हैं। बिल्कुल। मैम, जैसे कि आप तो खैर जैसे आपने बोला कि हर एक का एक अलग अलग नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो ऐसे ही जो पेरेंट्स होते हैं, तो उनका भी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है कि वो बच्चे को समझाना तो चाहते हैं पर समझा नहीं पाते, क्योंकि आजकल के बच्चे खुद इतने स्मार्ट हैं, उनको वो अवेयर रहते हैं सब चीज़ों से कि जब पेरेंट्स कुछ बात करते हैं तो उनके साथ, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा नहीं है और हम होना भी नहीं चाहिए कि डिस्कशन होता है, कि डिस्कस मतलब पहले की तरह नहीं कि पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो फाइनल। तो आजकल डिस्कशन होता है। तो पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि हम अच्छी बात भी समझाना, पर वो कन्विंसिंग पावर नहीं होती पेरेंट्स में सभी में, तो वो समझा नहीं पाते। तो ऐसे में ठीक है, आप मिल गए तो आपके थ्रू भेज दिया कि भाई मैडम को बोल दिया, मैडम समझा देंगी। तो ऐसा क्या, मेरे ख्याल से ऐसे ही तो करना चाहिए कि किसी के थ्रू फिर हम जिससे बच्चे इन्फ्लुएंस हैं। नहीं, नहीं, एक एडवाइस दे रही हूँ, इसको फॉलो कर लीजिए। अपने बच्चे का ना जीपीएस बनिए, सीसीटीवी कैमरा मत बनिए। बस हम क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा बनते हैं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, इतनी देर फोन पे लगा हुआ है, पढ़ाई की कि नहीं की। जीपीएस बनिए, उसको डायरेक्शंस दीजिए और उसके बाद उसे स्पेस दीजिए, सोचने समझने की शक्ति दीजिए। हम क्या करते हैं, हम उस बिल्कुल जैसे कैमरे की तरह उसके पीछे पीछे रहते हैं बच्चे के। हमारे हम अगर ये मैम, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ जी, आवाज ब्रेक हुई अभी आपकी, ठीक है, थोड़ा सा। कंटिन्यू करिए आपको। देखिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे पहले पेरेंट्स हमें आंख ऐसे नजर से घूरते थे और हम शांत हो जाते थे, आज के बच्चों में वैसा पेशेंस बिल्कुल नहीं है कि आप गुस्से में देखोगे तो वो चुप हो जाएंगे। नहीं, नहीं, वैसा आपको होना चाहते भी नहीं है। ये ऐसा- कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर ये बात आती है कि हमने तो ऐसा माहौल देखा है, आती है। एग्जैक्टली हम ये सोचते हैं कि जैसे हमारी पेरेंटिंग हुई। देखिए, पेरेंटिंग में एक चीज कोशिश करिए कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि हम ये सोचते हैं जैसे हमारी पेरेंटिंग हुई
वैसे ही हमारे बच्चों की पेरेंटिंग होनी है, या हमें वैसे ही पेरेंटिंग करें? नहीं, नहीं, वो माहौल, तो चेंज होना चाहिए। भाई आपका माहौल चेंज हो गया है, उस माहौल को एक्सेप्ट करिए कि माहौल चेंज हो गया है। अब माँ बाप से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत है। एक दोस्त बनिए। जब आप एक अच्छे दोस्त बनेंगे तो यस, 100% आपका बच्चा आपसे बात करेगा, वो आपको सुनेगा। उसे डायरेक्शन मत दीजिए, ये कर लो वो कर लो, उससे एक दोस्त की तरह डिस्कस करिए। जब आप डिस्कस करेंगे तो वो अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को ज्यादा डायरेक्शन नहीं करना है। तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन चेंज होने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली गैप खत्म हो जाएगा। मुस्कान का क्वेश्चन है कि sometimes parents try to fulfill their unaccomplished dreams through their children. To what extent it is right? It is right. How can children and parents overcome it? बच्चों की ऑब्वियसली हमेशा पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के थ्रू हम अपनी उम्मीदों को पूरा करें। हर पेरेंट्स, प्रैक्टिकली मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा बच्चे ही सही होते हैं। पेरेंट्स हमेशा पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम गाइड करें ताकि हमने जो अपनी गलतियां की अपने जीवन में वो हमारे बच्चे ना करें। ठीक है, लेकिन डोमिनेटिंग होकर अगर हम करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। इस उम्र में डोमिनेटिंग होकर हम बोलें, आदेश करें कि आपको ये करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में हर चीज को करने का कैलिबर, कैपेसिटी, पोटेंशियल। अपने बच्चे के potential को समझ कर उम्मीदें लगाएं। अगर आप आज मैं आपसे कहती हूँ कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, बनना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकती, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं अच्छा गाना गाती हूँ, मैं कविता लिखती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, तो अगर मैं आपके ऊपर कोई चीज प्रेशराइज कर रही हूँ, लेकिन आपको एक बच्चे के ऊपर थोपने से पहले अपने आप को मैं हमारे जब 100% कभी नहीं आए, अपने बच्चों से ये सिखाना है। मैम मोबाइल को पास कीजिए आई या फिर आवाज? आवाज। हाँ, अब अपने बच्चों को अगर सच में पेरेंट्स कुछ देना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं तो दो चीजें सिखाइए। एक, बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक, बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर हम बच्चों से उम्मीदें करते, क्योंकि आपने अगर सेल्फ डिसिप्लिन डाल दिया ना अपने बच्चे के अंदर, या बिहेवियर डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली बच्चा हर लड़ाई के लिए उसको मजबूत बनाइए, उसके अंदर मजबूती लेकर आइए कि वो लाइफ की जो स्ट्रगल है, टेंशन है, परेशानी है, घबराए नहीं। ना बहुत पैम्पर करिए। जब हम बहुत पैम्पर करते हैं, बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ना रस्सी पकड़िए, ना रस्सी को एकदम सही बात। थोड़ा सा पैम्पर करिए, फिर उससे थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए। उस चीज को समझिए कि बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करना है, तैयार। घर सबसे बड़ा स्कूल होता है, सबसे बड़ा स्कूल। तो वो बहुत जरूरी है कि आप जो शिक्षा दें वो परफेक्ट होनी चाहिए। प्यार के साथ भी, डांट के साथ भी, बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए डांट रहे कि हम हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डांटना, मैं भी डांटती हूँ अपने बेटे को, लेकिन जब मैं डांटती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर बाद जब मुझे लगता है कि मैंने शायद ज्यादा डांट दिया, मैं तुरंत सॉरी बोल देती हूँ। हाँ, बच्चों को सॉरी बोल दीजिए। जब आप बच्चों को सॉरी बोलते हैं तो बच्चे सोचते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पेरेंट्स कभी सॉरी नहीं बोलते। पेरेंट्स की एक आदत होती है थोड़ी बहुत, पेरेंट्स कभी सॉरी वर्ड यूज नहीं करते। आप जब पेरेंट्स को सॉरी बोलते हो ना, मतलब पेरेंट्स जब जाके सॉरी बोलते हैं तो बच्चों को लगता है, अरे नहीं मम्मा, आप प्लीज सॉरी मत बोलो, मैं अब आगे से नहीं करूंगा। तो ये जो ईगो है ना, इसे छोड़ दीजिए। जब, क्योंकि देखिए, आप एक बात प्लीज ये थंब रूल बना लीजिए सारे पेरेंट्स, बच्चे कभी वो नहीं करते जो आप उन्हें कहती हैं करने के लिए। बच्चा हमेशा वही करता है जो वो आपको देखता है करते, जो वो आपको देखेगा करते हुए बच्चा वही करे। आप कितना भी रामायण और महाभारत दिखा लीजिए अपने बच्चे,
सीता और राम आप दोनों ही हैं, तो सीता और राम आप ही को बनना है। जब आप सीता और राम बनेंगे तभी उम्मीद करिए कि दूसरा राम पैदा होगा, नहीं तो नहीं। ये सोचिए। अच्छा मैडम, एक तो जैसे आपने बताया कि जो घर होती वो एक स्कूल होता है बच्चों के लिए। तो एक तो बच्चे आजकल मूवीज से इस तरह के जो सीरियल्स हैं उनसे भी काफी कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मेरा ये सोचना है जैसे मूवी जो बनाते हैं वो तो देखते आज ज्यादातर बच्चे ही जो यंग जनरेशन है वो ही मूवी देखने जाती है, तो उन्हीं के दम पे मूवी चलती है। तो जो बनाने वाले हैं वो भी उन्हीं को फोकस करके टारगेट करके बनाते हैं। तो जैसे मुझे मैंने दो मूवी देखी हैं, एक थ्री इडियट्स देखी जिसमें कि ये बताया गया है कि पेरेंट्स जो बोलते हैं वो गलत ही बोलते हैं, बच्चों को अपने हिसाब से ही करना चाहिए। और एक मूवी देखी थी मैंने, नील बटे सन्नाटा, जिसमें ये बताया गया है कि एक नौकरानी है, उसकी बेटी है। तो वो बेटी यही सोचती है कि मेरी माँ नौकरानी तो मुझे भी नौकरानी ही बनना है, पर उसकी माँ उसको समझाती है और इस तरह से उसको कई तरह से मोटिवेट करती है, तो वो बाद में वो भी बेटी जो है आईएएस बनती है। तो मेरा ये सोचना है कि मूवी को एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाए। तो आप कैसे समझाते हैं इस तरह की देखिए, मूवी देखते हो? तो ऐसा सिर्फ बच्चे नहीं करते, हम लोग भी कोई पिक्चर देखकर आते तो उससे इन्फ्लुएंस होकर थोड़ा मोटिवेशन अपने अंदर आ जाता है। मतलब अगर हमारी उम्र की हमसे रिलेटेड मूवी होती है, जैसे वुमेन ओरिएंटेड है, तो हमारे अंदर भी बड़ा सा एक जुनून और वुमेन एम्पावरमेंट का आ जाएगा। देखिए, इन्फ्लुएंशियल तो एंड ऑफ द डे चीजें करती हैं हमें, आज की सोसाइटी हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये आपके जो वैल्यू, एथिक, जो फाउंडेशन है ना, ये सब कुछ फाउंडेशन पे डिपेंड है कि अगर बच्चा के अंदर जो वो एथिक, मैं हमेशा कहती हूँ कि वैल्यू, एथिक, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के। अगर वो चीज है बच्चे के अंदर तो बच्चा थोड़ी देर उससे इन्फ्लुएंस होगा, फिर उसके बाद बोलेगा अरे नहीं यार ये सब मेरे लायक नहीं है। बच्चा खुद, हम आज एक बात बताइए, सोसाइटी में तो बहुत कुछ चल रहा है, क्या हम और आप वो सब कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अपने माँ बाप के घर में वो सब चीजें कभी देखी ही नहीं, कभी सीखी ही नहीं। तो हम ये कहते हैं कि आजकल के बच्चों को नहीं समझ आता, ऐसा मैं भी, मुझे भी लोग कहते थे कि जो ये यूथ है ये किसी की नहीं सुनती, अपनी करता है। लेकिन आज एक साल से ऊपर हो गया इस एनजीओ को कह लीजिए या एक फैमिली को कह लीजिए, इन बच्चों के साथ चलते हुए मुझे तो आज तक नहीं पता कि मेरी किसी बात को किसी बच्चे ने ना किया हो। और विश्वास करिए, ना मैं उन्हें कुछ दे पाती हूँ, मेरी मतलब इतनी तो मेरी हैसियत ही नहीं है कि उन बच्चों को मैं कुछ दे पाऊँ, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए खड़े होते हैं। तो ये इसमें पूजा मैम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें उनके माँ बाप के दिए हुए जो संस्कार है ना, ये वो बच्चे हैं कि अगर 100 की भीड़ भी होगी तो सबसे पहले आके पैर छू, चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो तनु हो, चाहे वो शुभम हो, चाहे सुरभि, दीपांशु, मिली, कोई भी हो, वो पैर ही छुएंगे। मैंने संस्कार नहीं दी, ये आपके संस्कार है, और आपके संस्कार आप ही के बच्चे वापस आपके घर पर आप ही के साथ लागू करेंगे। तो बिल्कुल अपने फाउंडेशन पे थोड़ा ट्रस्ट करिए, आपके बच्चे कहीं नहीं जाए। अच्छा, ऐसा होता है जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, तो शुरू में तो 2-3 दिन बच्चों के साथ में हमने कैरम खेला और भी कुछ इधर उधर की हंसी मजाक की बातें की। लेकिन उस जैसे बच्चों की आदत होती है मोबाइल देखते रहना, लैपटॉप पर बैठे रहना, तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, दिन में देर देर से उठना और फिर रात में देर तक ये सब करना, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना और उसके साथ पढ़ाई करना। मैं मानती हूँ कि वो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें डिस्टरबेंस तो होता है ना, तो उनको किस तरीके से हम समझाएं कि वो ये सब अपने तरीके से शुरू करें। मतलब क्योंकि समझाना मीन्स, इतने बड़े बच्चों को समझाना मीन्स ये लगता है कि वो खुद समझदार है इस चीज के लिए। घर में एक डिसिप्लिन का माहौल रखिए, ठीक है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है। और अगर वो बच्चा
अच्छा, दोनों पेरेंट्स बच्चों को घूर रहे हैं कि सुन लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर वो बच्चे फॉलो नहीं करते, रोकिए मत, चिल्लाइए मत, बस बात मत, ताने मत भरिए, देखा देखा देखो, नहीं ये मत करो, डोंट टॉक टू क्या देम, करना है? रियलाइज, लेट देम रियलाइज। मम्मी आप नाराज हो, पापा आप बात नहीं कर रहे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बेटा ज्यादा समझदार हो बेटा, मैं एक ही बार बोल सकती हूँ, 4 बार नहीं बोल सकती। उनको एक बार ये समझाइए, एक बार यस मतलब यस, एक बार नो मतलब नो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे पड़े जा रहे हैं, चढ़ पड़े जा रहे हैं, वो अपने काम करते जा रहे हैं, करते रहे। उससे क्या हो रहा है, बच्चों के दिमाग में क्या हो रहा है, मम्मी पापा सिर्फ बोलते ही रहते हैं यार, पूरे टाइम टोकते रहते हैं। नहीं, इससे आपका गैप बढ़ रहा है, गैप, उस गैप को कम करें। ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप उनको बैठा के समझाइए कि बेटा एक काम करो, अपना टाइम टेबल खुद बना लो, और बट उसे फॉलो, ये बात करके हो सकता है, ताने मार के गुस्सा करके नहीं, बात करके हो सकता है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं आपके, तो बात करके सोल्यूशन मिलेगा। मोबाइल की आदत आजकल हर बच्चे, प्राइवेसी स्पेस हर बच्चा चाहता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं कि सुबह के 4 बजे तक फोन पे लगे थे, एक तो डिसिप्लिन वो घर में होना चाहिए। तो उस कम्युनिकेशन गैप को कैसे दूर करें? बात करके। कम्युनिकेशन हमेशा, जो कम्युनिकेशन है मतलब बातचीत, वो बातचीत सिर्फ बातचीत करके ही दूर की जा सकती है, किसी भी जैसे रिश्ते में। जैसे मैं खुद ही अपने बच्चों को देखती हूँ, मेरा छोटा वाला बेटा भी है, उसको भी देखती हूँ। ऐसा नहीं कि वो करते नहीं है जो उनको, जैसे हाँ एग्जाम आया, पढ़ा, दे दिया, लेकिन रात में 4 बजे तक, 5 बजे तक जग के वो लैपटॉप पर बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। फिर दिन में 1 बजे तक सो के उठ रहे हैं, तो उसकी तो रूटीन एक्चुअली पूरा ही गड़बड़ होता है ना। वो रूटीन बात उसकी नहीं रूटीन है पर कैसे आ जाएंगे? उनकी, एक उनकी हेल्थ की जो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है ना, अ, तो वो बच्चे आजकल समझते नहीं। जनरली मैं घरों में देखती हूँ, तो सभी पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो रात भर पढ़ता है या खेलता है, दिन में सोता है। ये वाली बात हो जाती है कि हाँ, हम ये सोचते दूसरे का बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा लैपटॉप देख रहा है। देखिए, मैं मानती हूँ कि आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं, रात में मोबाइल, दिन में मोबाइल, लैपटॉप, एग्रीड, लेकिन उन्हें समझाना कैसे है, ये आप हस्बैंड वाइफ को बात करके, उन बच्चों से बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, हाँ, जब बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो उसे अप्रिशिएट भी करो। हमारी आदत क्या है, अप्रिशिएट नहीं करते जब वो कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन हाँ कुछ कमी छोड़ देते हैं ना, तो हम नहा धो के, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, ये हमारी आदत है। तो बच्चा क्या सोचता है, क्यों सुनूं आपकी, आपको तो मेरे अंदर सिर्फ कमियां नजर आती है। अगर आप किसी की कमी गिना रहे हो, आप कमियां गिनाते हो, तो उसकी अच्छाई भी तो गिनाओ। बिल्कुल। ये हमारे अंदर की एक कमी है, ये हमारी एक कमी है कि अगर आपने कुछ कमी छोड़ दी, तो हम उसका आपको काउंट करवाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा रिस्पेक्टफुल है, ओबीडियंट है, कहीं बाहर ज्यादा घूमता नहीं है, ज्यादा फालतू दिमाग कहीं नहीं दौड़ाता, तो उसमें हम क्या उसको बैठा के उसकी तारीफ करते हैं, तो बच्चे को क्या लगेगा, इनको तो मेरे अंदर बुराई ही नजर आती है, मैं किसके पास जाऊं। फिर कहते हैं हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तो माँ बाप ही कम करते हैं ना, तुम ये नहीं कर सकते, तुम अपने आप को देखो, मोटे होते जा रहे हो, पतले हो जाओ, ऐसा कर लो। माँ बाप ने 4 बार उसको मोटा मोटा बोल दिया, फिर सोसाइटी भी मोटा बोलती है, तो वो सोचता है यार मैं खाना खाना ही छोड़ देता हूँ, मेरा तो जीवन ही हराम है, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं है, कोई मेरा यार नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं। मत मारिए अपने बच्चे को ताने, 15 दिन में एक बार, एक, बस 15 दिन में एक बार डांटिए। वो भी बहुत जरूरी है, बड़ा बच्चा हो तो महीने में एक बार डांटिए, समझाइए, डांटिए नहीं। आजकल क्या, जैसे जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था ना, आजकल बहुत बढ़ गया है। तो उसमें क्या होता है देखो, कि कैसे जब हम, कम करें? नहीं सोच देखिए, में बहुत इफेक्ट हो गई है। आप एक बात समझिए, हम जब बच्चे थे तो हमारे माँ बाप भी आप हम लोगों की एज के ही थे, गैप तो हमेशा उतना ही रहेगा। शुभम के बच्चे हो जाएंगे तो गैप उतना ही रहेगा, लेकिन उस समय इंस्टाग्राम नहीं था ना, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था,
हाँ। उस समय इतने रिलेशनशिप इश्यू नहीं थे। उस समय हाँ। ये था कि सुबह उठो, सूर्य नमस्कार करो, माँ बाप के पैर छुओ, स्कूल कॉलेज चले जाओ, घर आओ, खाना खाओ और सो जाओ, बस। मम्मी ने कह दिया सो जाओ तो सो गए, मम्मी ने कह दिया उठ जाओ तो उठ गए। उस समय आपके हाथ में, अगर हमारे हाथ में उस समय फोन आया होता तो क्या हमारा मोबाइल, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता? फिर आज क्या हम फोन पे नहीं लगे रहते? हम भी तो फोन यूज करते हैं। फिर आप बताइए कि हम आज 40 की उम्र में खड़े होकर फेसबुक और व्हाट्सएप करते तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे क्या? इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कमियां नहीं देखते, हम अपने बच्चों की कमियां देखते हैं। दूसरों की, मैं तो कहती हूँ कमी किसी की मत देखो, कमी तब किसी और की देखो जब पूरे 100% खुद सही हो जाओ, ऐसा मेरा मानना है। जैसे अगर बच्चों को पढ़ने की आदत डालना है तो हमें अपने घर में बुक्स रखनी चाहिए, ज़्यादा एक जगह होनी चाहिए बुक्स की। पर देखा जाए तो आजकल बुक्स वगैरह रखने की जगह ही नहीं होती है, तो वो शुरुआत घर से ही करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा अपने घर के माहौल अगर आप चेंज करते हैं, और देखिए मैं बताऊं प्रैक्टिकली, ये तो मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। जैसा आप अपने एक माहौल बना, जैसे किसी किसी के घर में 7:30-8 बजे ही खाना खा लिया जाता है, शाम को ही खाना खा लेते हैं, किसी किसी के घर में रात में 11 बजे खाना खाया जाता है। आप, ये एक साइकिल है, आदतें, घर का माहौल। मतलब हम 7:30-8 o'clock तक खाना खा लेते हैं मैम, किसी के घर में 11 बजे तक खाना ही चल रहा है, रात में 2 बजे तक टीवी चल रहा है, सुबह 12 बजे सो के उठ रहे हैं। तो कोशिश हमेशा बच्चों को गलत ना साबित करते हुए हम माँ बाप मिलकर अपने घर को एक जन्नत बनाए, एक मंदिर बनाए। आपको पता है ये वाइब्स हैं। अगर मैं रोज सुबह, क्योंकि मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैम भी करती है, मुझे पता है, रोज सुबह एक थॉट ही रख लें कि ये मेरा घर है और ये मेरा मंदिर है। आप देखिए जो ये थॉट्स हम देंगे ना, हमारे घर के सारे लोग इससे अफेक्ट होंगे। अगर मैं जो पानी पीती हूँ, जो मैं खाना बनाती हूँ, अगर ये, मैं स्पेशली मदर्स को बोल रही हूँ कि अगर हम खाना खाते खाते दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, समझ ही नहीं आता है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, बस दिन भर, आप जितना कोसते जाओगे और खाना बनाते जाओगे, वो जो एनर्जीज आप उसके अंदर डालोगे और वो जो सब मुंह में जाएगा, वो पूरी जो बनेगी ना थॉट प्रोसेस, सब नेगेटिव बनेगी। घर का पानी, घर का पानी और घर का खाना, इसमें जितनी पॉजिटिविटी डालेंगे उतना ही आपके परिवार के अंदर, सबके अंदर वो थॉट प्रोसेस बनेगा। ये करके देख लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब, उतना छोड़ दीजिए, ये तो ऐसे ही होता है, यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये तो सुनता ही नहीं है, वो नहीं सुनेगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो सबकी बहुत सुनता है, वो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप देखिएगा वो करने लग जाएगा, एक करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज के का अपना डिस्कशन हुआ, उससे मैं यही मतलब जो मेरा कंक्लूजन निकला वो यही कि सबसे बड़ी चीज होती है अपने घर का माहौल, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज। और अपने बच्चों के साथ में आप फ्रेंडली बिहेव करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें उनके साथ में, और अपने घर का जो माहौल है हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे अच्छे सीखेंगे, से। जो आप करेंगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। और सबसे अपने इम्पोर्टेंट, अपने चेहरे पे एक हमेशा मुस्कुराहट रखिए। मुस्कान बना के आप रखें। ऑफिस जा रहे हैं तो स्माइल रखिए, वो ऑफिस से आ रहे हैं तो स्माइल रखिए, बच्चा कोचिंग जा रहा है तो स्माइल रखिए, जब बच्चा कोचिंग से आ रहा है तो स्माइल रखिए। अगर हर मुस्कुराता हुआ चेहरा, हम नॉर्मल आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां की वाइब्स अच्छी होती है। और घर के माहौल को अच्छा बनाना एक माँ के हाथ में होता है। माँ जैसी वाइब्स, जैसी एनर्जी छोड़ेंगी, वैसे ही घर का माहौल बदलेगा और वैसे ही सबकी मानसिक जो स्थिति है ना, मेंटल स्टेट बदलता चला जाएगा। ट्राई करके देख लीजिए, ये मैं करती हूँ, मुझे पता है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम माई हस्बैंड और माई सन। जो मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ। मैं, क्योंकि पहले मैं अपने आप को तो प्रूव कर लूं कि मैं 100% सही हूँ। दूसरे से उम्मीद करने से पहले अपने आप को 100% परफेक्ट बनाइए।
जब हम राम नहीं तो प्लीज सामने वाले को राम बनाने की कोशिश मत करिए। औलाद है, वो ये थोड़ी है कि बस हमने खरीद ही लिया है, नहीं, उसको भी जीने का हक है, उसको भी मुस्कुराने का हक है, ये भी तो लाइफ है। और ये मत सोचिए कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मुझे उसे डॉक्टर बनाना है। ये सोचिए कि जो जीवन में मैं खुश नहीं रह पाया या मेरे जीवन में जो कमी रह गई वो कभी मैं अपने बच्चे पे नहीं आने दूँ। सिर्फ एक आशीर्वाद दीजिए कि खुश रहो, क्योंकि जब वो खुश रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली जिंदगी उसकी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि वो सारे काम वो काम कर लेगा जो वो करना चाहता है। वही हमारा पेरेंट्स का अल्टीमेट गोल होता है। गोल तो वही होता है, लेकिन गोल के लिए रास्ता गलत चुनते हैं। कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको अपने आप से कंपेयर करूंगी तो आपको बुरा लगेगा कि आप मेरे जैसा अगले हफ्ते आप सेशन लीजिएगा, अरे मैम कंपेयर मत करिए। तो जब आपको बुरा लगेगा अपने आप से, अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूंगी तो ऑब्वियस ये बात है, सोच के देखिए, एक छोटे से बच्चे को मैं कंपेयर करती हूँ मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा के बच्चे से, तो उसको कैसा लगता होगा, उसको कितना हर्ट होता होगा कि मेरे माँ बाप को दूसरे के बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं कहाँ जाऊं। आज की डेट में अगर जेन्युइनली अगर बच्चों का मेंटल स्टेट थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन खराब होती है, इसीलिए बिगड़ता है। तो फाउंडेशन सही रखना आप लोगों के हाथ में है, प्लीज उसको बचा के रखिए। पूजा मैम तो हर रास्ते पर उन लोगों के साथ हैं, लेकिन क्यों जरूरत है पूजा मैम की जब आप दोनों घर पे बैठे हैं, तो बताइए ना सही बात। क्यों क्यों जरूरत है। मैं ओपन उस पे प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, वाई पूजा मैम, आई एम तो ऑलवेज देयर। मेरे लिए ये पूजा है, मेरे लिए ये सत्संग है, मेरे बच्चों के साथ खड़े रहना, इट्स माई लव अफेक्शन। बट वाई पूजा मैम व्हेन यू ऑल आर देयर, आप हैं तो उनके लिए दो दो हैं। तो बस कभी किसी को पूजा मैम की जरूरत ना पड़े जब तक आप दोनों का हाथ बच्चों के सर पर है। बस ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू मैम। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि बच्चों को डिप्रेशन सुसाइड से कैसे बचाएंगे। जैसे फिर भी इतना करने के बाद भी जैसे बच्चे सुसाइड करने के लिए क्यों, कैसे उनके दिमाग में ये बात आती है कि हम सुसाइड कर लेंगे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं ना, वो किसी से बात करें। आपके पास मैं बात किससे करूं भाई, मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सामने वाला जब ये सोचता है, माँ बाप ने भी कह दिया तू किसी लायक नहीं, सोसाइटी ने कह दिया तुम कुछ कर सकते नहीं, मैं कहाँ जाऊं, तो बच्चा सोचता है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। लेकिन अगर माँ बाप उस समय बच्चे को गले लगाते, कस के पकड़ते और कहते सुनो तुम कुछ भी नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बैठा के खिला सकता हूँ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए जिंदगी भर खुला है। किसी बच्चे को सुसाइड का कभी रास्ता वो चुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप है ना। सिर्फ ये मैंने अभी पिछली बार अपने बच्चों से पूछा था कि तुमने कब आखिरी बार अपनी माँ को गले लगा के आई लव यू बोला। ये तो मैं आपसे पूछती हूँ, पेरेंट्स से पूछती हूँ कि अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाते तो क्या हम उन्हें किस नहीं कर सकते, हम उन्हें गले नहीं लगा सकते, हम उन्हें हग नहीं कर सकते। एक जादू की झप्पी, एक जादू की झप्पी आपको पता है मतलब 10 साल आपके बच्चे की उम्र बढ़ा देगा। 10 साल क्या, अरे मेरे माँ बाप है ना बस बहुत है। बस एक बार सोच के देखिए कि सिर्फ वो एक प्यार होता है ना, अगर वो ममता वो प्यार अगर आपने दे दिया ना, शर्त लगा लीजिए किसी और दरवाजे में अगर आपका बच्चा चला जाए तो डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। हम मजबूर करते हैं एक इंसान को जिंदगी खत्म करने के लिए क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं। अगर आप जन्म आपने दिया है, जन्म आपने दिया है, आपको आपके अंत समय तक उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा, ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। वो फेल हो, वो पास हो, वो सेलेक्ट हो, नहीं सेलेक्ट हो, उसे नौकरी मिले नहीं मिले, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। ये वादा आपको प्रॉमिस आज करना पड़ेगा कि घबराना नहीं। इसीलिए मैं सेशन को खत्म करते हुए आपको बहुत 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 हम दोनों की तरफ से धन्यवाद
सभी की तरफ से। सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और किसी में चेंज नहीं आए, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जरूर आपको चेंज होकर दिखा दूंगी। मैम आपको चेंज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी माँ हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि जब हम कमियां गिनते हैं